एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक समझने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए बल्कि प्रैक्टिकल्स के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। एसपीपीयू एमसीए 2025 पैटर्न स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना क्योंकि एसक्यूएल जॉइंस पेपर में पक्का आने वाला है। हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल इजीली कवर करेंगे, नो कॉम्प्लिकेटेड जार्गन, जस्ट प्योर लॉजिक। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। फर्स्ट वाई जॉइंस, फिर हम कवर करेंगे इनर, लेफ्ट, राइट और फुल जॉइंस, एंड फाइनली कुछ गोल्डन एग्जाम टिप्स एंड अ क्विक समरी। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1, द कोर प्रॉब्लम। सो सबसे पहले ये सोचो, व्हाई डू वी नीड एसक्यूएल जॉइंस एट ऑल? जरा इमेजिन करो ना, हाउ मैसिव डेटाबेसेस लाइक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और इवन एटीएम बैंकिंग सिस्टम्स एक्चुअली स्टोर देयर डेटा। मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, राइट? और उनके मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल आ रहा होगा, व्हाई डोंट वी जस्ट स्टोर ऑल आवर डेटा इन वन जायंट टेबल? एक ही बड़ी एक्सेल शीट बना लो एंड डन, राइट? एक्चुअली रॉन्ग। अगर हम सब कुछ एक ही जायंट टेबल में डाल देंगे तो वहां मैसिव रिडंडेंसी आएगी। डेटा बार बार रिपीट होगा, स्टोरेज वेस्ट होगी और सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई रिलेशनल डेटाबेसेस डेटा को मल्टीपल छोटी और लॉजिकल टेबल्स में स्प्लिट करके रखते हैं। अब टेबल्स को स्प्लिट तो कर दिया, राइट? पर जब हमें कंप्लीट पिक्चर देखनी हो तब क्या करेंगे? दैट इज एग्जैक्टली वेयर एसक्यूएल जॉइंस कम इन। By definition, a SQL join is a clause used to combine rows from two or more tables based on a related column between them. सिंपल शब्दों में कहूं तो joins ना एक ब्रिज का काम करते हैं जो इन स्प्लिट टेबल्स को वापस कनेक्ट करते हैं। चलो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये एक टिपिकल कॉलेज डेटाबेस है। हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट टेबल और एक कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल में रोल अंडरस्कोर नो, नेम और कोर्स अंडरस्कोर आईडी है, और कोर्स टेबल में कोर्स अंडरस्कोर आईडी और कोर्स नेम है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों टेबल्स में कॉमन क्या दिख रहा है? एग्जैक्टली, कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ये कॉमन कॉलम ही हमारा कनेक्शन पॉइंट है, जिसके बेसिस पर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। Moving on to Section 2, Inner Join. Now that the basic logic is set, let's explore our very first and honestly the most common type of join, the inner join. प्रैक्टिकल्स में यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट सिलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। इसे बिल्कुल एक वेन डायग्राम के इंटरसेक्शन की तरह विजुअलाइज करो। हमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जो एक्चुअली किसी कोर्स में एनरोल्ड है। अगर किसी स्टूडेंट ने कोर्स नहीं लिया या कोई कोर्स बिल्कुल खाली है तो वो इस आउटपुट में नहीं आएगा। बेसिकली बोथ साइड से मैच होना एब्सोल्युटली जरूरी है। सिंटैक्स पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये एग्जैक्ट लिखना होगा। सिलेक्ट student.name course.courseName। यहां हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आउटपुट में फाइनली चाहिए क्या। देन फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइन कोर्स, यहां हम बता रहे हैं कि किन दो टेबल्स को जोड़ना है। एंड फाइनली द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, ऑन student.courseID equals course.courseID। ये ऑन कंडीशन हमारा मेन ब्रिज है। इसके बिना डेटाबेस को लिटरली नहीं पता चलेगा कि कनेक्ट करना कहां से है। अब इस रिजल्टेंट टेबल को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखा रही हैं जिनका कोर्स अंडरस्कोर आईडी परफेक्टली मैच हुआ। ओनली परफेक्ट मैचेस अलाउड। एकदम क्लीन और फिल्टर्ड डेटा। एंड यू नो व्हाट, यही इनर जॉइन की रियल पावर है। सेक्शन 3, लेफ्ट जॉइन। परफेक्ट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट जॉइन। देखो, कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। हमें अपनी प्राइमरी टेबल यानी लेफ्ट टेबल का सारा डेटा चाहिए होता है, चाहे सामने मैच मिले या ना मिले। और लेफ्ट जॉइन एग्जैक्टली यही करता है। इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल और राइट टेबल से सिर्फ मैच्ड रिकॉर्ड्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे एग्जाम्पल में एवरी सिंगल स्टूडेंट लिस्ट में शो होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने कोर्स सिलेक्ट किया है या नहीं। पर अगर कोर्स नहीं लिया तो वहां क्या आएगा? लेट्स सी दैट। सिंटैक्स पर फोकस करो। इट इज प्रैक्टिकली आइडेंटिकल टू द इनर जॉइन क्वेरी। हमें बस इनर कीवर्ड को हटाकर लेफ्ट लिखना है। सो इट बिकम्स फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन कोर्स। यहां हमने पहले नाम स्टूडेंट का लिखा है तो लॉजिकली वो हमारी लेफ्ट टेबल बन गई। सिंपल एज दैट। इस आउटपुट डेटा को जरा केयरफुली समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स के नाम आ गए, बट जो स्टूडेंट्स किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं थे उनके कोर्स अंडरस्कोर नेम के आगे नल लिखा है। नल इज जस्ट द डेटाबेसेस वे ऑफ सेइंग भाई यहां कोई मैच नहीं मिला। लेफ्ट टेबल की प्रायोरिटी थी तो उसको पूरा दिखाया, और राइट साइड जहां ब्लैंक रही वहां चुपचाप नल डाल दिया। सेक्शन 4, राइट जॉइन। समझ आ रहा है ना? गुड। नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू द राइट जॉइन। ऑनेस्टली अगर आपको लेफ्ट जॉइन समझ आ गया
तो राइट जॉइन तो आपके लिए बच्चों का खेल है। इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। राइट जॉइन में प्रायोरिटी सिंपली राइट टेबल की होती है। इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैच्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। जस्ट रिवर्स द प्रीवियस लॉजिक। अब हमें सारे कोर्सेज की लिस्ट चाहिए जो हमारे कॉलेज में ऑफर्ड हैं। इवन अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स में एक भी बच्चा एनरोल्ड नहीं है, तब भी हमें वो देखना है। एंड हियर इज व्हाट द आउटपुट लुक्स लाइक। इस बार नल वैल्यूज लेफ्ट साइड पर है स्टूडेंट के नाम की जगह, क्योंकि कोर्स का नाम तो राइट टेबल से आ गया, पर क्योंकि कोई स्टूडेंट उसमें एनरोल नहीं था तो लेफ्ट साइड से हमें सिर्फ नल मिला। सेंस मेक कर रहा है? लेट्स जस्ट कंपेयर देम साइड बाय साइड ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। लेफ्ट जॉइन का मतलब है टेबल 1 जो पहले लिखी गई है उसका सारा डेटा आएगा, और राइट जॉइन का मतलब है टेबल 2 जो बाद में लिखी गई है उसका सारा डेटा आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस ना सिर्फ प्रायोरिटी का है। एक बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो एग्जाम में आप कभी गलती नहीं करोगे फॉर श्योर। Section 5 Full Join. Okay, now we move to the big one. Full Join, the ultimate combination. इसको समझने के लिए ना एक फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी मिक्स ना हो। Let's step into a corporate office setup. यहाँ हमारे पास दो नई टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय टेबल में emp_id नेम और dept_id है, वहीं डिपार्टमेंट टेबल में dept_id और dept_name है। हमारा कॉमन कॉलम इस बार dept_id है। फुल जॉइन, जिसे हम फुल आउटर जॉइन भी कहते हैं, बेसिकली सब कुछ मर्ज कर देता है। इट रिटर्न्स ऑल records when there's a match in either left or right table. इसका सिंपली काम है एब्सोल्युटली एवरीथिंग ग्रैब करना। ऐसे एम्प्लॉयज जिनका कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ और ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें अब तक कोई एम्प्लॉय हायर नहीं हुआ, दोनों ही सिचुएशंस इस आउटपुट में आएंगी। ये देखिए, एक मैसिव फाइनल टेबल जिसमें सारा का सारा डेटा है। जहां परफेक्ट मैच मिला वहां डेटा बिल्कुल कंप्लीट है। जहां एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नहीं है वहां राइट साइड पे नल है, और जहां डिपार्टमेंट खाली है वहां लेफ्ट साइड पे नल है। फुल जॉइन ने लिटरली दोनों टेबल्स को बिना कोई रिकॉर्ड ड्रॉप किए एक साथ प्रेजेंट कर दिया। कंसेप्चुअली देखा जाए तो इट्स जस्ट लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन कंबाइंड। Section 6 Exam Point of View and Summary. So the crucial point is understanding how all these pieces fit together. अब आते हैं उस पार्ट पे जिसका सबको इंतजार होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। SPPU-MCA पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। मेरी तरफ से आपको 4 गोल्डन एग्जाम टिप्स हैं। पहली, ऑलवेज राइट द सिंटैक्स फर्स्ट। डेफिनेशन लिखने के तुरंत बाद प्रॉपर सिंटैक्स लिखो। दूसरी, ड्रॉ वेन डायग्राम्स। एग्जाम चेकर को विजुअल्स देकर तुरंत पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरी, एंड प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट द ऑन कंडीशन इन योर क्वेरीज। ट्रस्ट मी, उसके बिना क्वेरी कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगी। और चौथी टिप, अपने पेपर में क्लियरली डिस्क्राइब करो कि नल बिहेवियर कैसे काम करता है लेफ्ट और राइट जॉइंट्स में। अगर आपने ये सॉलिड फॉर्मेट फॉलो किया ना तो नो वन कैन कट योर मार्क्स। एंड दैट कंप्लीटली रैप्स अप आवर थरो रिवीजन ऑफ SQL जॉइंट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनर, लेफ्ट, राइट और फुल जॉइंट का डर अब आपके दिमाग से 100% निकल गया होगा। इस टॉपिक को एक बार अपने हाथ से टेबल्स बनाकर प्रैक्टिस जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लेकिन जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल। जरा सोचो, अगर हमारे पास 2 नहीं बल्कि 3 टेबल्स हों तो उन्हें एक साथ इफेक्टिवली ज्वाइन कैसे करेंगे? डेटाबेस की इस अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। एंड यस, अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।